आज सभी हम लोग बिहार पुलिस का जो टेस्ट नंबर जो 6 है, आज हम सभी उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को जो 5 तक जो जितने भी सेट आ चुके हैं अभी तक ज्ञान बिंदु का जो उसको मैंने आप सभी के सामने डिस्कस करा चुका है, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। और आज ये सेट नंबर 6 है, तो आप लोग इसको कृपया अच्छा से देखें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे आप लोग तो वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए आज का पहला नंबर सवाल, और जो भी सवाल, इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? तो पंचविश जो है वो सामवेद से संबंधित है, उसका नाम है पंचविश। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, सूट कांगोडोर की खोज किसने की थी? तो सूट कांगोडोर की खोज आप सभी का ऑरेल स्टाइन ने किया था, ऑरेल स्टाइन। अगर आप सभी से जेपी जोशी के बारे में पूछा जाए तो जेपी जो जोशी थे वो धौलावीरा की खोज की है, तो आप सभी याद रखिएगा धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जो सांप था वो 23वें तीर्थंकर का प्रतीक था, आप सभी को याद रखना है। सिंह किसका प्रतीक था? तो महावीर स्वामी का प्रतीक था सिंह। और सांड के बारे में पूछा जाए, सांड किसका प्रतीक था? तो जैन के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, उनका सांड था। आप सभी को ये सब जितने भी थे सिंह, सर्प और सांड, तीनों आप सभी को याद होना चाहिए। तो मैंने बता दिया सांड किसका था, तो ऋषभदेव, सभी को याद रखना। सर्प किसका था? वो पार्श्वनाथ। और सिंह किसका था? तो महावीर। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? तो बहमनी वंश का राजभाषा था मराठी, इसका राजभाषा था, आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी को किया गया था, आप सभी को याद रखना है। ये समय सभी के लिए रिवीजन के फॉर्म में आप सभी को बता रहा हूँ। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया था? तो 1664 को शिवाजी द्वारा सूरत को पहली बार लूटा गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह आप सभी को पता होगा साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है सभी का, बहादुर शाह को साहेब बेखबर। नेक्स्ट नंबर सवाल, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था? तो कौन था वो? तो अल्फांसो द अल्ब्रुक ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था, और इसको ही वास्तविक वायसराय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, इसमें से आपको सही मिलान करना है। और जो पहला वायसराय बन के आया था वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। चलिए, और आप सबको ये बताना है ब्लू वाटर पॉलिसी कितने कौन लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी आप सभी को बताना है। और कब आया था? तो 1498 में आया था पुर्तगाल भारत। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आया था, ये सही है। और आपसे ये जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 1616 में आया था, ये भी बात सही है। लेकिन ये जो फ्रांसीसी है ये आप सभी का 1664 में आया था, ना कि 1646 में। बाकी आप सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, काल कोठरी की जो आप सभी का जो घटना हुआ था, जो काल कोठरी का जो घटना हुआ था तो 1756 को हुआ था काल कोठरी की घटना। इसमें से क्या हुआ था? तो मात्र 23 अंग्रेज ही बच कर आए थे, बाकी उनका हत्या उसके अंदर ही हो गया था। उसके बाद बक्सर का युद्ध, मतलब कि उसके बाद प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, आप सभी को पता होगा कि जो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो आप सभी को काल कोठरी का जो घटना हुआ था वो 1756 में हुआ था। उसके एक साल बाद यानी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? किस भारतीय जनरल ने? तो हंसराज ने जनरल डायर का सहयोग किया। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरुआत की थी? तो 79 के साथ इसका यात्रा की शुरुआत की थी। लेकिन इसका आंसर आप सभी का 78 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, बाकी सभी में 78 दिया हुआ है। लेकिन अगर आप सभी ऑप्शन के साथ जाइएगा, अगर आप सभी ऑप्शन में 79 या अगर आप सभी दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा तो आप लोग उसको टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्न में से किसने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? इसका सही जवाब है सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं ये नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल सभी के लिए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी द्वारा किया गया था, सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो इसका नाम है देवयानी। देवयानी जो है आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है। साइरस के बारे में पूछा जाए तो साइरस सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा है। सब जितने भी सवाल मैं बताता हूँ सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? तो इक्वाडोर से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, बाकी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से होकर मकर रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, असत्य मिलान का चयन करिए। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को कहा जाता है। और गोल्ड कोस्ट किसे कहा जाता है? घाना को कहा जाता है गोल्ड कोस्ट। और अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। लेकिन ये जो वनों का देश है वो आप सभी को नाइजीरिया को नहीं तो किसे कहा जाता है? तो कांगो को कहा जाता है वनों का देश, आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, संकोच नदी के बारे में सवाल है। संकोच नदी किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो संकोच नदी असम के साथ, तो संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल,
लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बगुयाल या पयार के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड। आपको याद रखना पयार या बगुयाल, उत्तराखंड याद रखना उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो किसमें स्थित है? वही दक्षिणी में है या उत्तरी में है? तो इसका सही जवाब होगा कि ये जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार की राजधानी दक्षिणी अंडमान में है, आपको याद रखना है। तो दक्षिणी में आपसे। अच्छा आपसे एक और बताइए, अंडमान निकोबार में इसका स्थापना कब हुआ था और इसको भारत को कौन दिया था, ये आप सभी को बताना। तो इसका सही जवाब है पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान। में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सही है? तो इसका काला रंग टिटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण होता है, ये सही बात है। इसका काला रंग टिटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश के कारण होता है। इसे काला कपास या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी कथन सही है, इसको रेगुर भी कहा जाता है। इसका निर्माण विशाल चट्टानों द्वारा टूटे फूटे से होता है, ये भी सही है। इसका जो निर्माण होता है वो चट्टानों के टूटने से होता है, इसलिए इसमें जो सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है? तो चीन इसका सही आंसर है। चीन जो है वो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता, सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, सबसे जो वो कलकत्ता यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कलकत्ता में है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थापना कनाडा के सहयोग से हुआ था? किसका स्थापना आप सभी किसके सहयोग से हुआ था? तो कनाडा के सहयोग से किसका स्थापना हुआ था? ये सही एल्युमिनियम के कंपनी है, तो इसका सही जवाब होगा इंडा काल्को की स्थापना कनाडा के चाहिए, इसका इंडा काल्को हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, पूर्णतः सौर शक्ति विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो कोचीन हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर शक्ति विश्व का प्रथम हवाई अड्डा है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना जो है ये सभी आपका इसका सही जवाब सभी का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? इसका सही जवाब होगा वंश परंपरा, वंशीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा, यानी चारों द्वारा आप सभी का नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा, आप सभी देख सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? इसका सही जवाब होगा KT साहा के द्वारा यह कथन कहा गया था। आप सभी को बताना है कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक था तो कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? तो प्रशासनिक सुधार का गठन किया गया था, गायपुरिया समिति का गठन किया गया था और राजम मन्नार आयोग का भी गठन किया गया था, लेकिन इसका गठन नहीं किया गया था भगवान सहाय जो समिति है, ये जो समिति है भगवान सहाय समिति, इसका गठन केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद को सुलझाने के लिए नहीं किया गया था। बाकी जो प्रशासनिक सुधार किया गया था इसका सही होगा भगवान। चलिए किसका मिलान इसमें सही नहीं है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राज्यपाल के शपथ में 160 अनुच्छेद, इसका सही जवाब नहीं होगा, अनुच्छेद 159 सही जवाब होगा। राज्यपाल को जो शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो हाईकोर्ट के मुख्य आप सभी का कौन होता है? तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो आप सभी का राज्यपाल को शपथ दिलाता है, इसका अनुच्छेद हो जाएगा 169। बाकी आप सभी को बताना है कि राज्यपाल जो अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो 214 के अनुसार, और राज्यपाल का कार्यकाल 156 के अनुसार। बाकी ये सब सही है, देख सकते हैं आप लोग कौन सा विधेयक बजट के सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है, तो वित्त विधेयक को विधेयक के साथ साथ पारित। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल इसको याद रखिएगा, वित्त विधेयक। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया था? तो सही जवाब है श्री सेशन को मुख्य चुनाव आयुक्त के वरीयता क्रम की सूची में शामिल किया गया था। 84वें संविधान अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने की प्रावधान किया गया था? 2026 तक आप सभी को लोकसभा की सीटें अभी हैं जितनी ही रहें। चलिए राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? इसका नाम था, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी SV, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कृष्णमूर्ति राव जो थे वो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। बाकी जो GV मावलंकर थे वो लोकसभा के पहले सभापति थे, आप सभी को याद रखना। GV मावलंकर लोकसभा के पहले। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल होगा इसका जो सही है, सही जवाब होगा परिविलंबन, विराम, लघुकरण और परिहार और क्षमादान। इससे क्या किससे संबंधित है? तो क्षमादान आप सभी का पूर्णतः माफ कर देने से संबंधित है, तो इससे आप सभी को मिला सकते हैं। और जो लघुकरण है इसका जो क्या है, तो लघुकरण का संबंध है सजा की प्रकृति में बदलाव करना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा आप सभी, इसको मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? तो हिरन जो है वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, आपको याद रखना हिरन है वो जो प्रथम श्रेणी के हैं। किसी जन निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? इसको आप सभी को
दर्शाता है उसका नाम है पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन इसका सही जवाब है। चलिए, इनमें से कौन सा आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य से है? तो पहला आर्द्र भूमि जो है वो मिजोरम राज्य से संबंधित है। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। तो इसको याद रखिए, डेंड्रोलॉजी। सूक्ष्म नालिकाओं के समूह जिसको सिस्टर्नी कोशिका के किस अंग में पाया जाता है? तो किस अंग में पाया जाता है? तो गोल्जी का इसका सही जवाब सूक्ष्म नालिकाएं के सिस्टर्नी कोशिका के अंग में पाया जाता है गोल्जी का। किस अंग में? गोल्जी का। तेल का एक बैरल कितना होता है? तो तेल का एक बैरल सब बताना है, तो बी हो जाएगा सही जवाब। इसमें से आप सभी को मिलान करना है। तो 2 मीटर जो है वो समुद्र की गहराई मापता है, बैरोमीटर जो है वो वायुमंडलीय दाब मापता है, जो हैग्रोमीटर है वो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, जो अल्टीमीटर है वो ऊंचाई को मापता है। तो हम लोग मिला सकते हैं। चलिए, लोलक की कला वृद्धि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। सभी याद रखना किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनता है, सभी लाल, हरा, नीला। आप सभी को याद रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य क्या है? तो थर्मास्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना, इसका काम है थर्मास्टेट। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका सही जवाब होगा नियोन भरी होती है, नियोन याद रखिएगा। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम से संबंधित है। पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। चलिए, नेक्स्ट नंबर सवाल। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की प्रोटीन संख्या कितनी है? मतलब कि प्रोटॉन संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का क्या होगा? इसका सही आंसर 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वायुयानों के टायरों में भरने वाली गैस का प्रयोग कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन। सब काफ़ी आसान सवाल है, नाइट्रोजन भरा जाता है। चलिए, नेक्स्ट नंबर सवाल। इन सभी को मिलान करना है। तो सेब में क्या होता है? तो मैलिक अम्ल। खट्टा दूध में क्या होता है? तो एसिटिक। अचार में क्या होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। यहाँ पे नहीं है, साइट्रिक एसिड नहीं है। तो अचार में आप सभी का पाया जाता है। तो अब देखिए, आप सभी इसको कैसे मिलान कर सकते हैं? तो आप सभी इसको ऐसे मिलान कर सकते हैं कि जो अचार में पाया जाता है आप सभी का एसिटिक एसिड, जितने भी खट्टा यानी कि नींबू में पाया जाता है एसिटिक एसिड, और जो खट्टा दूध है उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो सेब में आप सभी का मैलिक अम्ल पाया जाता है, और जो पेय यानी जो सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग ऐसे मिलान कर सकते हैं। चलिए, माचिस बनाने में जो किस एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस, काफ़ी आसान सवाल है, फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। मिंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था, क्या था वो? किस जीवधारी का उपयोग किया था? तो इसका सही जवाब है गार्डन पी यानी मटर का उपयोग किया था। चलिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 20 जो है वो दांत है वो 2 बार विकसित होते हैं। अगर आप सभी से दांत के बारे में पूछा जाए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसके मुख्यतः प्रभावित करती है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और जो लाल का होता है अवशोषण। चलिए, नेक्स्ट नंबर सवाल। विटामिन सी से कौन कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी से होता है, और जो विटामिन ए से आप सभी का रतौंधी होता है, और फॉलिक एसिड से आप सभी का कौन सा होता है? तो ये जो B1 है उससे आप सभी का बेरी रोग होता है, और फॉलिक अम्ल से आप सभी का रक्त होता है। तो सभी को मिला सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैंने आप सभी को बता दिया, आप लोग इसको खुद से इसका आंसर देख सकते हैं, जो मैंने बताया उसका क्या क्या मिलाया जाता है। तो आप सभी इसका आंसर मार सकते हैं। इसमें क्या है? कुछ नहीं, सबसे आसान। चलिए, नेक्स्ट नंबर सवाल आप सभी के सामने है। फिर से आप सभी का मिलान करने वाला सवाल है। सूची 1 में हार्मोन है और सूची 2 में आप सभी का स्रावित ग्रंथि है। किस हार्मोन से कौन सा आप सभी का स्रावित होता है बताना है। देखिए, तो आप लोग इसको कैसे मिलान कर सकते हैं? काफ़ी आसान है इसको मिलान करना है। तो ये थायरोक्सिन है, ये आप सभी का थायराइड से इसको ये बाहर निकलता है। तो ये जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है वो अंडाशय यानी जो पुरुष के अंडाशय से निकलता है, और प्रोजेस्टेरोन है वो गर्भाशय से निकलता है, और जो इसका जो अंतिम है इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से। तो आपसे मिला सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने बता दिया आप सभी का आंसर क्या होगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर सवाल है।
इनमें से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग कौन है? ऐसे बताना है कि जो जल जनित रोग है, तो हैजा जो है जल जनित रोग है आप सभी का। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर होगा तो कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकांग यानी स्टिग्मा आप सभी को याद रखना है, तो वर्तिकांग को लाया जाता है। मानव विकास सूचकांक एसडीआई का प्रतिपादन कब हुआ था? 1990 में का प्रतिपादन हुआ था। स्टिग्मा का नाम है ये, तो आप सभी को जो हिंदी नाम थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं तो आप सभी उसको देख सकते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन में कौन खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है फ्रेंच ओपन का खिताब। चलिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, सही जवाब है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा? दोनों आंसर सही है। हाल ही में हुई कौन कौन सी नियुक्ति से कौन संबंधित है? तो ये जो लिंडा इंटर के नए सीईओ बने हैं और परवीन सूद जो बने हैं वो क्या है? तो परवीन सूद आप सभी का सीबीआई के नए निर्देशक हैं। अर्जुन मेघवाल क्या है? भारत के नए कानून मंत्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे नंबर सी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो ये इंडोनेशिया, इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया में। तो ये जो लिटिल इंडिया वाला याद रखिएगा जो मोदी से संबंधित। किस देश का आर्थिक विकास जिनमें से किस पर निर्भर करता है? हमने किसी देश का आर्थिक जो विकास है वो किस पर निर्भर करता है? या सही जवाब होगा उपयुक्त में से सभी पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो सही बताना है इसका कौन सा स्थान भारत का है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। सब सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं, इसका जवाब क्या होगा आप सभी को बताना है। इसका जवाब होगा जयपुर। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो रूस है, इसका सही जवाब होगा रूस। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? जिसका जो सर्वाधिक मापदंड होता है वो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड है। चलिए यूनिवर्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? तो जो यूनिवर्ता है वो किस देश की समाचार एजेंसी है? तो भारत की समाचार एजेंसी है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय लक्समबर्ग, इसका सही जवाब है क्या हो जाएगा? लग्जमबर्ग, इसका सही जवाब है लग्जमबर्ग, इसका राइट आंसर है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ याद रखना ऑप्शन नंबर लग्जमबर्ग। निम्नलिखित में से सऊदी अरब का राजधानी कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब की राजधानी पूछा जा रहा है सभी का, तो इसका सही जवाब है रियाद, इसका सही जवाब है। डायट किस देश का संसद का नाम है? तो जापान के संसद का नाम है डायट। विश्व की सर्वाधिक वर्षा का स्थान है मानसीरा, इसका भी आसान सवाल है। जीवन का गुणवत्ता में सुधार का माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर विकसित किया? तो ये जो इसका जो मानसीराम के बाद कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होता है? चेरापूंजी में होता है, ये आप याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 76 का आंसर आप सभी को बताना है। इसका सही जवाब होगा जवाहर ए और सी दोनों, यानी कि जेम्स रॉबिन और विलियम नोर्थास, याद रखना आप सभी को। शांति वन में किस महापुरुष की समाधि है? तो जवाहरलाल नेहरू की जो आप सभी का समाधि है वो शांति वन में। चलिए प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो प्रादेशिक सेना का जो स्थापना किया गया था आप सभी का कहाँ? तो 1949 में किया गया था। भागरा एवं जो गिद्धा है वो किस देश का है? मतलब किस राज्य का है? पंजाब का लोक नृत्य, आपसे याद रखना। चलिए सन 1950 से 51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी में जो द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था उस समय? तो बहुत कम था उस समय सबसे ज्यादा जो क्षेत्र किसका था ये बताना है, लेकिन इसमें 15% होगा इसका जो उद्योग में आता है द्वितीय क्षेत्र। ये बाकी यहाँ से आप सभी मैथ के सवाल शुरुआत हो जाते हैं, तो मैथ का सवाल आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ में आंसर दिया हुआ है तो वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे का सवाल जो भी हिंदी का उससे शुरुआत करते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में उपसर्ग क्या है ये बताना है। उपसर्ग हो जाएगा इसमें सम हो जाएगा इसका उपसर्ग। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या बताना है? इसका आंसर ये हो जाएगा कवि का, आप सभी का स्त्रीलिंग बताना है, तो इसका आप लोग देख सकते हैं। कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कवयित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पवन का संधि विच्छेद बताना है। पवन का संधि एवं विच्छेद क्या है? पवन का संधि एवं विच्छेद आप सभी के सामने है। पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन जो है संधि विच्छेद। उड़ती चिड़िया को पंख गिरना, उड़ती चिड़िया के पंख गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो असंभव कार्य करने, सही मुहावरा है असंभव कार्य करना। तो ये सभी जितने, चलिए आगे का सवाल है उड़ती चिड़िया के पंख गिरना, चिड़िया का पंख गिरना, जो उड़ रहा है उसका चिड़िया का पंख गिर गया, उसका क्या हो जाएगा मुहावरा? तो मैंने भी बताया आप सभी को, इसका डी नंबर सही जवाब।
गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? काफी आसान सवाल है। पंकिल से पढ़े होंगे कि जो गंदा, मैला, मलिन शब्द का पंकिल जो है पर्यायवाची शब्द है। पंकिल याद रखिएगा, मैला से। यहाँ से इंग्लिश के सवाल शुरू हो जाते हैं। क्या बोल रहा है? साइनो वर्ड पूछा जा रहा है। ही वाजंट इंटायरली कन्विंस का पूछा जा रहा है साइनो ने। तो सही जवाब होगा एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है। एयर ट्रेवल इज द डैश ग्रोइंग इमाइटर ऑफ क्लाइमेट चेंज गैसेज। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर है फास्टेस्ट। फास्टेस्ट इसका सही जवाब। ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट। क्या कहा जा रहा है? ये वन वर्ड है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का जोडियाक। जोडियाक इसका राइट आंसर है। यहाँ फिर आप सभी का फिल इन द ब्लैंक्स है। द होम आई डैश विथ माई हस्बैंड इन 1986 स्टिल स्मेल्ड लाइक हिम। तो क्या हो जाएगा? सही जवाब आप सभी का हैड हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी का पास्ट टेंस की बात किया जा रहा है, तो हैड सेड हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। प्रोसीड का पूछा जा रहा है, अपोजिट मीनिंग। आज का आखिरी सवाल है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सही जवाब होगा विद्रोह। विद्रोह इसका सही जवाब है। चलिए आज का आखिरी सवाल आपसे भी कंप्लीट होता है। तो आप सभी ऐसे ही बने रहिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डलवा देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से इसको का आंसर मिला लीजिएगा, जो मैथ का सवाल है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी और भी जो भी सेट आएंगे मैं उसको आप सभी के सामने लाऊंगा।